MS पावर पॉइंट नहीं जानते, यानी कि आपको ये नहीं पता कि MS पावर पॉइंट क्या है या इस पे हम प्रेजेंटेशंस वगैरह कैसे बना सकते हैं। नाम तो आपने सुन रखा है लेकिन आप ये नहीं जानते कि इसमें कैसे फीचर्स हैं, इसका लेआउट कैसा है और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स वगैरह किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक देखिएगा और इंशाल्लाह एंड पे ये प्रॉमिस है कि आप प्रेजेंटेशंस बनाना सीख जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमशा फैज फ्रॉम दानकाश। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज है हमारा लेक्चर MS पावर पॉइंट के बारे में कि MS पावर पॉइंट होता क्या है। आपने अक्सर ये नाम सुना होगा और अक्सर आपने प्रेजेंटेशंस वगैरह भी देखी होंगी। तो प्रेजेंटेशंस बनती कैसे हैं, स्लाइड्स होती क्या हैं, PPT कहते किसको है और पावर पॉइंट में हम किस तरह से अपनी स्लाइड्स वगैरह प्रेजेंटेशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको MS पावर पॉइंट की सारा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में इसका सारा लेआउट समझाया जाएगा और उससे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सब कुछ क्रिएट करके आपको प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पावर पॉइंट की इंट्रोडक्शन यानी कि पावर पॉइंट की हिस्ट्री क्या है। तो MS पावर पॉइंट है क्या? MS पावर पॉइंट जो है वो MS ऑफिस का ही एक कंपोनेंट है। MS ऑफिस क्या है ये हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अब तक MS ऑफिस की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप जाके सबसे पहले वो देख लें। तो MS पावर पॉइंट जो है वो MS ऑफिस का ही एक कंपोनेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि इसको रॉबर्ट गैस्किन और डेनिस ऑस्टिन ने क्रिएट किया था 1987 में, यानी कि 20 अप्रैल 1987 को इसका फर्स्ट वर्जन जो है वो रिलीज हुआ था। इसको क्रिएट करने वाली कंपनी जो थी वो थी फोरथॉट और उसके बाद जैसे ही ये 1987 में क्रिएट हो गया था सॉफ्टवेयर तो इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खरीद दिया था और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको दोबारा से डिवेलप किया था और नाम इसका था MS पावर पॉइंट 2.0 जो कि 1990 में रिलीज हुआ था। तो MS पावर पॉइंट एक्चुअली क्या है, इसमें ग्राफिकल और वीडियो और इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं अपने डाटा का, यानी कि इसमें स्लाइड शेयरिंग हो सकती है, हम अपनी स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं, हम उसमें इमेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह से MS पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी प्रोफेशनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और पर्सनल प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने में हेल्पिंग है। जब भी आप MS पावर पॉइंट पे फाइल क्रिएट करते हैं और उसको सेव करते हैं तो एक एक्सटेंशन आ जाती है इसके नाम के साथ जो कि होती है .ppt। जब मैं आपको क्रिएट करके और सेव करके दिखाऊंगी तो आप यही एक्सटेंशन देखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है MS पावर पॉइंट पे क्रिएट की हुई प्रेजेंटेशन है। तो आपने ये पॉइंट्स जरूर नोट कर लेने हैं ताकि जैसे ही हम अपनी स्क्रीन शेयरिंग वाली वीडियो पर जाएं और हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करें तो आप इन पॉइंट्स को नोटिस कर सकें कि ऐसा ही है या नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता MS पावर पॉइंट 2.0 में भी बहुत सी चेंजिंग्स आती गई, फीचर्स ऐड होते गए और फीचर्स के एडिशन के साथ साथ इनके वर्जन चेंज होते गए और इस तरह से ये बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव और क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग बनता गया। अब क्या है MS पावर पॉइंट? तो MS पावर पॉइंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये इजी टू यूज है। किस लिए? ये प्रोफेशनली लुकिंग स्लाइड्स बनाने में हेल्पफुल है। यानी कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस वगैरह में काम करते हैं और हमारी मीटिंग है और उस पर हम स्लाइड्स पे अपना डाटा या अपने प्रॉफिट्स, अप्स एंड डाउन्स, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन आवर प्रॉफिट्स, ग्रोथ रेट, ये सब कुछ शो करना चाह रहे हैं तो पावर पॉइंट पे हम स्लाइड्स के थ्रू, ग्राफिकल, इवन के पाई चार्ट्स के थ्रू अपना डाटा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। आपको अभी स्क्रीन पर एक लेआउट शो हो रहा होगा, ये है MS पावर पॉइंट का इंटरफेस। जैसे ही कोई भी बंदा MS पावर पॉइंट को ऑन करता है तो सबसे पहले वो इसी पेज पर लैंड करता है। तो इसी तरह का कुछ इंटरफेस मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि इसमें आपको क्या क्या चीजें नजर आती हैं और उन सब चीजों का क्या क्या मकसद होता है। तो PPT क्या है? PPT में ये होता है कि बहुत सी स्लाइड्स का कॉम्बिनेशन और उन स्लाइड्स को जोड़ के अगर हम लोग प्रेजेंट करें तो उसको हम PPT का नाम देते हैं, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन।
इसके बाद अगर हम आए कि स्लाइड शो किसे कहते हैं, तो अक्सर आपके मोबाइल फोन्स में भी स्लाइड शो में आप पिक्चर्स अगर चलाते हैं तो एक पिक्चर के बाद दूसरी पिक्चर ऑटोमेटिकली आती चली जाती है। इसी तरह हम पावर पॉइंट की स्लाइड्स में भी स्लाइड शो करते हैं और उसमें हमारा क्या मकसद होता है कि हम ग्रुप ऑफ पीपल को अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो स्लाइड शो में दिखाते हैं, जिसमें ये फायदा होता है कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड जो है वो ऑटोमेटिकली दिखती रहती है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, इसमें हम ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, इसमें हम टेबल्स ऐड कर सकते हैं, इमेजेस, अपनी पिक्चर्स वगैरह। अगर आपने मॉड्यूल 1 के लेक्चर्स देखे हों तो उनकी स्लाइड्स भी आपको नजर आई होंगी, तो वो भी एमएस पावर पॉइंट पे ही बनाई गई हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि पिक्चर्स वगैरह मैंने ऐड की हुई हैं, तो वो किस तरह से ऐड करते हैं पिक्चर्स, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी, ताकि आप भी इजीली प्रेजेंटेशंस वगैरह अपनी क्रिएट कर सके। जो बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं, 9th-10th के स्टूडेंट हैं, या जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं और वो अपने रिसर्च वर्क की प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फीचर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत मुफीद है। आने वाली वीडियोस भी जरूर देखिएगा, आपकी सारी परेशानी जो है उसका उसमें सोल्यूशन मौजूद होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो लेआउट है या इंटरफेस जिसको कहते हैं, उसमें कुछ फीचर्स हैं। जिस तरह डिजाइन क्या होगा हमारी स्लाइड्स का, हमारी जो स्लाइड्स हैं वो एनिमेशंस में होंगी या नहीं होंगी, ठीक है, उनका लेआउट कैसा होना चाहिए, उसमें इंसर्ट पिक्चर्स करनी है या नहीं करनी, ग्राफ्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये कुछ फीचर्स हैं जिनको हम बारी बारी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करके देखेंगे कि इन सब फीचर्स का क्या क्या मकसद है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं कि एमएस पावर पॉइंट के यूजेस क्या हैं। एजुकेशन में इसका सबसे बड़ा यूज, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेजेस के हैं, यूनिवर्सिटीज के हैं, उनको अक्सर टॉपिक्स मिल जाते हैं टू प्रेजेंट, मतलब कि उनको क्लास में प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता है। तो प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करें, अक्सर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो चूंकि बायो पढ़ते रहते हैं और कंप्यूटर और इससे रिलेटेड चीजों का उनको आइडिया नहीं हो पाता, तो अक्सर वो इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी होगी, आप जरूर देखिएगा और साथ साथ अपनी प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर लीजिएगा। आपको इसमें सारा कुछ बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने ग्राफ्स, इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, किस तरह एनिमेटेड और किस तरह आप अपनी स्लाइड्स की ट्रांजिशंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरेस्टिंग इसकी अगली वीडियोस भी होंगी। बिजनेसेस में पावर पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल में है। क्यों इस्तेमाल में है, अक्सर आप अपने इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं और आप उनको क्या शो करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह, अपनी थिंकिंग, अपने आइडियाज। तो इन सब को प्रमोट करने के लिए या अपने इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए आप कॉपी पेंसिल तो नहीं निकालेंगे, आप क्या करेंगे, आप अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे, बहुत जबरदस्त सी ट्रांजिशंस, एनिमेशंस और चीजें उसमें ऐड करेंगे और क्या करेंगे, उसको स्लाइड शो में करके अपने इन्वेस्टर्स को दिखाएंगे ताकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो, इंटरेस्ट लें और आपके साथ इन्वेस्ट करें। अक्सर आपने टीवी ड्रामास में भी देखा होगा, ऐसा ही होता है कि जिसमें क्या होता है कि प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशंस, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस जो है वो एक कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को या दूसरी कंपनी को दे रही होती है, तो वो भी पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बनी होती हैं। तो किस तरह से बनेगी इंशाल्लाह ये सब कुछ हम सीखेंगे। पावर पॉइंट की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंस किस तरह से है कि सबसे पहले अगर आपका स्कूल में कोई प्रोजेक्ट है या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और आप वहां पे काम कर रहे हैं और आपको अपने बॉस को रिपोर्ट देनी है रिगार्डिंग द ग्रोथ, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी ग्रोथ हुई है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लॉस हुए हैं और किस तरह से हमें इंक्रीज करना चाहिए, किस तरह से हमें मोर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो इन सब चीजों को हम प्रेजेंटेशन के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से उनको हम ग्राफ्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब के प्रेजेंटेशन के थ्रू किस तरह से हम एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो है वो कन्वर्ट करके और इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी अबाउट द इंटरफेस ऑफ द एमएस पावर पॉइंट, तो उसको मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हमेशा की तरह बाकी वीडियोस की तरह भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई भी सजेशन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। और शेयर जरूर करें उन लोगों के साथ जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको भी एमएस पावर पॉइंट की जरूरत पड़ सकती है या वो भी एमएस पावर पॉइंट की ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं या कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन में फंस चुके हैं, तो उनके साथ ये जरूर शेयर कीजिएगा।
और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। Dankash.com 0304 1115786